हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माइंड्रो मंच। आज एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं माइंड्रो मंच के एक नए एपिसोड में। और आज का जो हमारा पूरा एपिसोड रहेगा एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा ही एक अलग टॉपिक के साथ आते हैं ताकि हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने इश्यूज हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम है बट शायद हमको पता नहीं है कि उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है या आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो एज एन अ मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म हमें लगता है ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको उन हर इश्यूज के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में, उसके अवेलेबल ऑप्शंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे आपको रूबरू करवाएं। आपके इश्यूज को हम जितना हेल्प कर सके सॉल्व करने में एज अ प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है PTSD, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है, ये कैसे होता है। और अगर हम में से अगर कोई सफर कर भी रहा है तो शायद उसको उसके बारे में कोई पूरी नॉलेज नहीं है। सो शायद वो उससे उसकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जहां वो इन सब चीजों की वजह से ट्रिगर हुआ होगा बट वो उसे आइडेंटिफाई करने में और उसे समझने में शायद सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है। सो आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ उसी चीजों के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमारे एक्सपर्ट से मिला देती हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी स्तुति कुमार। शी इज अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो एंड अ साइकोलॉजिस्ट। स्तुति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। Thank you so much. I'm very happy to be here. Yeah. थैंक यू श्रुति। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी दिव्या गुप्ता का। शी इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो। थैंक यू सो मच दिव्या एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। Thank you so much, ma'am, and I'm very glad to be here. ग्रेट। एंड नेक्स्ट मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म के जनरल मैनेजर एंड उसके साथ साथ ही इज अ कम्युनिकेशन कोच एज वेल। सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी बातें हम सभी ने सुनी हुई है। ही इज अ इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। सम्राट सर को मैं वेलकम भी करना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस के लिए उनसे एक मैसेज भी चाहूंगी। सम्राट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। For lovely introduction, exciting panel who are treating mental illness with mental wellness. So that is very much important. That is the basic funda of Mindro. So जब भी बात होती है स्ट्रेस के, डिप्रेशन की या ऐसे किसी भी मेंटल डिसीज की, कि जिन बातों को कम किया जाता है, जिन बातों को अवॉइड किया जाता है, so now it is the time that we are coming forward to talk about all these issues. So it is actually a very exciting time to treat people, to counsel people and to advise people. And fortunately we have some prominent vendors, prominent psychologists, psychiatrists on our Mindro board who can really help all the patients discreetly. So that is something very important, because privacy issue is always there between a doctor and a patient. And when it comes to online platform, everybody is skeptical that whether everything is secure or not, because for a patient it is very much important, because he or she is sharing the personal details with the psychologist or the doctors. So it is very, very much a paramount thing that they should have a complete security as far as the privacy is concerned. So I can just vouch to all the audience that on mindro.com everything is encrypted, and we are following the HIPAA compliances. So whatever you are chatting, whatever communication you are having with the psychologist or any doctors related to your illness, it is completely encrypted. So ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ because I really want the audience to feel free to contact us. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसकी अगर अवेयरनेस होगी, then and then only people will come forward to talk with our psychologists like Stuti or other people, the psychologists we have on our panel. So on mindro.com it is very much important that we really respect the privacy. Also we have very exciting news to share, as our iPhone app is ready. So now with all the users with the iPhone app, iPhones, they can really download the app of Mindro, and we are just a click away. So if you want any counseling, any help of real life coaches, then everybody is just a click away on your phone. So earlier we have our web portal, but now we have iPhone app also, and very soon within next week or so we'll have the Android app too. So then everything will become more
techno friendly, and then people can really use all the benefits of Mindro.com and all the experts with our team. So Anya, that is very exciting news, and that is the only real thing how we can really make impact in each other's lives. वेरी ट्रू, और आपने बहुत सही कहा सर, वी आर जस्ट अ क्लिक अवे. सो एज अ प्लेटफॉर्म हम सबको यही बोलते हैं कि डोंट हाइड बिहाइंड योर इश्यूज. ये बहुत अभी लाइक 2021 में जी रहे हैं, और हम लोगों की बातों का या लोगों की जजमेंट से डर के अगर हम अपने इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं हम. So you have to come out and talk about your issues. So उसी के related first question मेरा स्तुति के लिए ही है. स्तुति, PTSD के बारे में ज्यादातर लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता है कि like exactly ये क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे शुरू होता है, इसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं. तो आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को ये चीज समझा सके कि व्हाट इज PTSD एंड ये किसे हो सकता है, और ये मतलब हाउ नॉर्मल इट इज, एंड ये किसी को भी हो सकता है. ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद लोगों को इतना डिटेल में पता नहीं है. सो प्लीज अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में. एब्सोल्युटली. देखिए, PTSD एक ऐसी इलनेस मैं बोलूंगी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है. सो इसको मैं एक एज बार नहीं दे सकती कि अच्छा ये एज में होएगा ज्यादा, या मेल्स में होता है ज्यादा, फीमेल्स में कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. PTSD कैन हैपन टू एनीबडी. PTSD किसी को भी हो सकता है, और किसी भी आप कौन सी भी लाइफ स्टेज, कोई भी लाइफ स्टेज में हो, आपको हो सकता है. ये एक बहुत बड़ा मिथ था कि बच्चों में PTSD नहीं होता है. बट देन अभी जो रिसर्चेस आई हैं, जो जैसे साइकोलॉजी में एवरी ईयर न्यू रिसर्चेस होती हैं, नई नई चीजें हमें पता लगती हैं पेशेंट्स को देख के ट्रीटमेंट के टाइम पे भी. तो PTSD पहले के टाइम पे तो ये एक मिथ था कि सिर्फ जो सोल्जर्स होते हैं जो वॉर में लड़ने जाते हैं, सिर्फ उनको होता है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, जो जैसे गन फायर में हो गया, या फिर किसी फेलो सोल्जर की मतलब जान चली गई वॉर में, तो उसमें उनको डीप ट्रॉमा हो गया, ये सब चीजें. लेकिन अब रिसर्चेस ऐसे आई हैं बाहर कि किसी को भी नॉर्मल डेली लाइफ ट्रॉमास में भी PTSD हो सकता है. आप कोई भी एज के हो, बच्चे, बड़े, या यू आर फेसिंग थ्रू एल्डरली टाइम्स, ओल्ड एज, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन. सो इसको हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं. ये किसी को भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स बहुत वास्ट हैं. प्रॉब्लम क्या है PTSD की कि ये बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता है. कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार बस नॉर्मल स्ट्रेस है, या फिर नींद नहीं आ रही तो ये तो मुझे 3-4 साल से नहीं आ रही, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, या फिर डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं, सपने आते हैं. यूजुअली हम ड्रीम्स को काफी इग्नोर करते हैं कि यार ठीक है, सपना ही था, रात को आया, सुबह हम भूल जाते हैं, वी आर बैक टू वर्क, राइट. लेकिन अगर एक ही इंसिडेंट को, या कुछ भी आपके साथ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, और उसको आप बार बार अपने दिमाग में मतलब वो जा ही नहीं रहा है आपके दिमाग से, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो थोड़े टाइम के लिए चला जाता है, और फिर वो इंसिडेंट आपके दिमाग में वापस, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है और वो हम रिप्ले का बटन दबा देते हैं, तो वो कांस्टेंट रिप्ले होता रहता है आपके दिमाग में कि अच्छा ये हुआ था. एंड आपको इतनी डिटेल्स याद रहती हैं कि आपको दिन याद रहेगा, उस दिन का वेदर कैसा था, उस दिन का टाइम कैसा था, आप किसके साथ थे, ये सब भी डिटेल्स आपको बहुत मतलब एक्यूरेटली याद रहती हैं. ऐसा नहीं कि भूल जाओगे, या विद टाइम इट कैन हील. सो दैट इज PTSD. फिजिकली भी ये बहुत सोमैटिक सिम्टम्स भी अपने साथ लेके आता है. मेंटली तो हम जानते ही हैं कि एक मेंटल इलनेस के नाम पे इसको हमने रजिस्टर किया हुआ है. So in simple words, this is what PTSD looks like. Yes, thank you so much, स्तुति. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आपने उसके कुछ सिम्टम्स भी बताए, बट मैं दिव्या से थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी. दिव्या, इसके कोई सिम्टम्स है जिससे शायद मैं पहचान सकूं, अगर मुझे किसी में आइडेंटिफाई करना हो, या मैं किसी में कर पाऊं कि हाँ ये पर्सन जिनको मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, फैमिली में, या कोई भी लव्ड वन की PTSD से सफर कर रहे हैं, सो दैट मैं उनकी हेल्प कर पाऊं. Yes, बस वही कि क्या कोई ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं PTSD को? यस मैम, PTSD का जैसे अभी मैम ने श्रुति मैम ने बताया कि एक कोई ऐसी इवेंट होती है जिसको पर्सन भुलाना तो चाहता है पर भुला नहीं पाता. देन हम इसके सिम्टम्स में देख सकते हैं कि जिस पर्सन को ये परेशानी होती है उसके साथ जो ट्रॉमा हुआ होता है उसके फ्लैशबैक्स आते रहते हैं.
फ्लैशबैक्स में क्या होता है कि उसके सामने वही इमेजेस जो इवेंट हुआ था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग एंड ट्रॉमेटिक रहा था, उसकी इमेजेस आती रहती हैं और उसके रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं। वो चाहता है कि ये थॉट मुझे ना आए एंड मैं अपना डेली का वर्क कर सकूं, बट वो चाह करके भी उन थॉट्स को अपने माइंड से निकाल नहीं पाता और उनको रोक नहीं पाता, एंड बार बार बस उसी इवेंट के थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, और डर और आशंका भी एक सिम्टम के रूप में आती है। एंड सेकेंड सिम्टम जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पर्सन अवॉइडेंस बिहेवियर शो करने लग जाता है। अवॉइडेंस में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये पर्सन इस चीज को अवॉइड कर रहा है, मे बी इसको पीटीएसडी हो। एक्चुअली हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए कि किसी पर्सन का कार एक्सीडेंट हुआ, वो कहीं कार से जा रहा था एंड उसका अचानक से ही एक्सीडेंट हो गया, और उसके फैमिली मेंबर में भी बहुत ज्यादा उनको चोट लगी, उनको बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई कि और मे बी कोई फैमिली मेंबर रहा भी नहीं। देन क्या होता है कि आफ्टरवर्ड्स जब वो कार में बैठेगा, देन उसको वो इमेजेस परेशान करने लग जाएंगे। देन ये भी हो सकता है कि वो कार में बैठना ही अवॉइड करने लग जाए, कहीं ट्रेवल करने में भी उसको फियर एंड एंजाइटी होने लग जाए। सो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन होती है, ये पर्सन के माइंड में फियर और एंजाइटी डेवलप कर देता है। देन उसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन उस कंडीशन, उस इवेंट या उसके जैसे रिलेटेड इवेंट्स को भी अवॉइड करना शुरू कर देता है। एंड और जो खास सिम्टम होते हैं जो जिनको हम लोग ठीक है, ये जैसे कि मैंने बोला कि कार एक्सीडेंट हुआ, देन उसको वो फ्लैशबैक्स आएंगे एंड वो अवॉइड करेगा कार में अगेन बैठने में या किसी और व्हीकल में जाने में। डे टू डे लाइफ में जब इन होम वो पर्सन होता है, देन हम लोग देख सकते हैं कि वो पर्सन कंटिन्यूसली घबराहट, एक बेचैनी सी शो करता है। कंटिन्यूसली वो बेचैनी शो करता है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अंदर से घबराहट बहुत फील कर रहा है, शिवरिंग भी फील कर सकता है। एंड जब उसके घर से कोई कहीं जाने वाला हो, देन वो उसको भी कई बार या तो जाने से मना करेगा कि मत जाओ, या ये करके जाओ, थोड़ा सा और सेफ्टी अपना करके जाओ, या तो वो उनको भी जाने से मना करेगा, खुद तो वो अवॉइड करता ही है। देन उसको कंटिन्यूसली आशंका, कुछ बुरा होने की आशंका लगी रहती है कि नहीं कुछ बुरा हो जाएगा, या मैं घर में भी हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कुछ घर में ही ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेरे फैमिली मेंबर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाए, या जो मेरा फैमिली मेंबर बाहर गया है तो कहीं थोड़ा सा ही बाहर जाने पर उसके साथ कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो मेरे साथ हुई थी। देन और उसके साथ साथ हम ये एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हम उसके मूड में बदलाव देखते हैं। उस पर्सन का, जो पर्सन पीटीएसडी से सफर कर रहा होता है, उसका मूड कंटिन्यूअसली लो होता है, वो उदासी फील कर रहा होता है, और वो छोटे छोटे काम जो डेली के भी काम है, या जिन कामों को करने में उसको खुशी महसूस होती थी, प्लेजर फील करता था, वो उन छोटे छोटे कामों को भी नहीं कर पाता है एंड बहुत उदासी फील करता है। और मान लीजिए उनके घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन है या उनके बच्चे का भी कोई छोटा सा इवेंट है, देन वो उतना उत्साह के साथ, उतने एंथुसियाज्म के साथ उनके साथ इंजॉय नहीं कर पाते। देन ये कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हम व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज देखने के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि मे बी इनको कोई इशू है और हम लोग कंसल्ट करवा सकते हैं। ओके, सो दिस आर दी सम सिम्टम्स के जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इंसान शायद पीटीएसडी से ग्रसित है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं स्तुति के पास आना चाहूंगी। स्तुति, इसकी ट्रीटमेंट को लेके लोगों में शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ जाया जाए, राइट, कि किससे ट्रीटमेंट ली जा सकती है, क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी और कितनी ड्यूरेशन होगी। सो अगर वो उसकी ट्रीटमेंट को रिलेटेड आप हमें कुछ थोड़ा सा और हमें और हमारी ऑडियंस को बता पाए। डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आपने दिया, काफी अच्छे से आपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करे, दैट वाज वेरी नाइस। एंड अभी ट्रीटमेंट को अगर हम ले तो ये एक स्पेसिफिक, अगेन जैसे मैंने बोला कि हर किसी का ट्रॉमा या हर किसी का केस हम अगर बोले बहुत डिफरेंट होता है। एक उसको बॉक्स में हम नहीं डाल सकते कि अच्छा यही ट्रीटमेंट आप
3 महीने ले लीजिए एंड योर PTSD फ्री, ऐसा नहीं होता है। सो इसमें एक ट्रीटमेंट प्लान बन के आता है। सो फर्स्टली आपका जो क्वेश्चन था कि किससे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दैट विल बी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स डेफिनेटली। अगर उसमें भी हमारे पास एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास टेस्ट्स होते हैं जो असेस करते हैं कि आपका PTSD कौन से लेवल पे है। तो अगर आपका माइल्ड लेवल पे है, अगर आपका मॉडरेट लेवल पे है, अगर आपका बहुत ही हाई लेवल पे है, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं इस पे। सो डेफिनेटली आप एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से आप जाके पहले अपना चेकअप करा सकते हैं। जैसे हमें सर्दी खांसी होती है, हम चेकअप कराने जाते हैं कि फ्लू है कि नहीं, कितना सिवियर है। और आजकल तो कोविड टाइम में डेफिनेटली वी आर रनिंग टू डॉक्टर्स, है ना, कि बुखार भी हो गया तो अरे कोविड तो नहीं है, टेस्ट कराओ। मेंटल इलनेस इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट। अगर आपको लग रहा है ये जो दिव्या मैम ने सिम्टम्स बोले, आपको सुन के लग रहा है कि अरे मुझे तो ये कब से हो रहा है, सो डेफिनेटली आपको एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, एक काउंसलर को अप्रोच करना चाहिए एंड आपको मतलब असेसमेंट डेफिनेटली कराना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको खुद भी एक आइडिया आ जाता है कि कौन से स्पैन में हो, कौन से लेवल पे हो, आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान्स वेरी करते हैं। जैसे सिवियर PTSD के ट्रीटमेंट प्लान में मेडिकेशंस भी इंक्लूड होती हैं। अगर बहुत ही सिवियर है तो आप देन यू नीड अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो इन द ट्रीटिंग टीम। अगर ज्यादा सिवियर नहीं है तो देर आर वेरियस थेरेपीज जो हम साइकोलॉजिस्ट वी हैव इन आवर प्लेट, वो थेरेपीज यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक थेरेपी हो गई, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, जिसमें हम डेफिनेटली वी गो बैक टू द इवेंट एंड जिस चीज PTSD में देखो एक एज दिव्या मैम ने बोला, एक डर सा बैठ जाता है कि आपको वो चीज दोबारा करनी मतलब बहुत डिफिकल्ट होती है आपके लिए। वो एक दिमाग में भी वो जैसे चल रहा होता है इवेंट, फ्लैशबैक्स आते हैं, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो डील करने में। मे बी उसकी वजह से आपका मूड पूरा दिन खराब रहे। या फिर कार एक्सीडेंट का ही हम एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आपको कोई बोले कि लॉन्ग रन ट्रैवल पे जाना है कल, तो आप पूरा टाइम उसमें सोचते रहोगे कि अरे कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, अरे फिर से ऐसा हो गया तो। या फिर वो सेम रोड आप पास कर रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, दैट इज ऑल्सो ट्रॉमेटिक। सो ऐसी थेरेपीज हम डेफिनेटली बेबी स्टेप्स लेते हैं, धीरे धीरे हम ये जो फियर है, जो डर है अंदर जो बैठा हुआ है, जो आपको रोकता है काम करने से, उस पे हम काम करते हैं, उसको जड़ से फिर उखाड़ना होता है। सो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं इसमें, इसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। फैमिली थेरेपी भी एविडेंस है कि फैमिली थेरेपी भी काफी यूजफुल रहती है PTSD में, बिकॉज डेफिनेटली मैं हमेशा बोलती हूँ, इन मेंटल इलनेस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अकेले स्ट्रगल करें। आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपके साथ जो ट्रॉमा हुआ है, इट्स ओके। जितना आप बात करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे कि मुझे ये चीज से डर लगता है, या जितनी भी बार आप उसको ओपन में लाएंगे, उतना आपके लिए बेटर होता है। ट्रू, थैंक यू सो मच स्तुति, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मेरा दिव्या आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि बच्चों में भी, जैसे शुरुआत में स्तुति ने भी बोला कि बच्चों में भी आइडेंटिफाई होता है PTSD, सो उनमें क्या सिम्टम्स अलग होते हैं? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एडल्ट तो शायद वो बात भी कर पाते हैं कि यू नो ये या ये इवेंट था जिस वजह से मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, उसके बाद मैं ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे ये सारे यू नो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं या नाइटमेयर्स हो गया, ये सारी चीजें हो रही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। इवन वो पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि यू नो बच्चे के साथ क्या हुआ है, व्हाई यू नो बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। तो वो क्या डिफरेंस होगा उन बच्चों के साथ अगर PTSD का कोई इवेंट इंसिडेंट हुआ है और वो इस चीज से सफर कर रहे हैं, सो वो आइडेंटिफाई कितना अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट कितना अलग होता है? जी मैम, जैसे आपने बोला कि ठीक है, हमने अभी देखा कि अडल्ट्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और हमने वो सारे ही सिम्टम्स को समझा। एंड इसी तरह जिस तरीके से अडल्ट्स में सिम्टम्स आते हैं, डर, घबराहट, बेचैनी, आशंका, एंड वो समझ पाते हैं हाँ मैं घबरा रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। बट जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में किस तरीके से पहचाना जा सकता है कि उनको क्या कोई इस तरह के लक्षण है क्या, या जिनसे हम पहचान सके कि इनके साथ कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई है जिससे ये PTSD के शिकार हो सकते हैं। तो यस डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स तो लगभग सेम ही होते हैं, उनके अंदर भी डर, आशंका रहती है, बट एक्चुअली बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते
क्योंकि हम जैसे अडल्ट हैं, हमें पता है और हम अपने हर एक फीलिंग को थॉट्स के थ्रू और अब दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मैं घबराहट फील कर रहा हूँ, फियर फील कर रहा हूँ, एंसियस फील कर रहा हूँ और मुझे ये यहाँ पर जाने से डर लग रहा है। बट बच्चों में ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें पहचान में आता है। वो कुछ इस तरीके के लक्षण शो कर सकते हैं, जैसे कि रात में जब जब बच्चे की पहले ट्रेनिंग हो चुकी हो, वो कभी भी बिस्तर में अब बेड वेटिंग नहीं करता है रात में सोते वक्त, बट अब वो रात में चौंक कर जग जाता है और अब बेड वेटिंग भी करने लग गया है। अक्सर वो डर करके चौंक रहा है और बिस्तर भी गीला कर रहा है फ्रिक्वेंटली, और ये डे टाइम में भी कभी वो खेल रहा है या कुछ कर रहा है और अचानक उसके कपड़े गीले हो जा रहे हैं और वो अचानक खेलते खेलते रुक गया या किसी चीज को देख करके घबरा गया और दौड़ करके घर में आ गया और किसी किसी अपने केयर टेकर के कस के लिपट गया आकर के कि ऐसा है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बट उसके बिहेवियर से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ इसके साथ में भी कुछ ऐसा है, ये बच्चा खेल रहा था तो ऐसा हुआ क्या, अचानक से इसका बिहेवियर खेलते खेलते ऐसा क्यों हो गया कि वो इनसिक्योर फील करने लगे और मेरे पास आकर के चिपक गया। और एक और सिम्टम खास होता है कि जब बच्चे के साथ इस तरीके की फीलिंग हो रही होती है, देन वो अपने जो क्लोज केयर टेकर होता है, मीन्स वो मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं या कोई और रिलेटिव जिनके बच्चा क्लोज है, देन वो उनको अपने से दूर जाने नहीं देता है और उनके दूर जाने में बहुत घबराहट फील करने लग जाता है कि नहीं कुछ हो जाएगा, बट वो बता तो सकता नहीं है। देन वो रोना भी शुरू कर सकता है या उनके साथ जाने की जिद करने लग सकता है या उनको अपने साथ रोकने की जिद करने लग सकता है। देन ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो जैसा वो कुछ समय पहले था वैसा ना होकर के ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। देन हो सकता है कि इसके साथ कुछ इशू हो, देन हमें उसके बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दिव्या, वेरी नाइस। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को शायद वो चीज समझ भी नहीं आएगी क्योंकि बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि किस चीज से डर रहा है या घबरा रहा है, क्या इवेंट हुआ था। तो ये शायद उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उनको भी समझ में आएगा कि जब ऐसे कुछ बिहेवियर पैटर्न्स कंटिन्यू मतलब रिपीटेडली हो तो शायद कुछ प्रॉब्लम है, किसी एक्सपर्ट को डेफिनेटली कंसर्न करना चाहिए। उसी से रिलेटेड मेरा मतलब बच्चों से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन था कि उनकी ट्रीटमेंट के बारे में भी अगर बात की जाए तो वो कितनी डिफरेंट होती है एडल्ट्स की ट्रीटमेंट से। स्तुति आपसे जानना चाहूंगी। डेफिनेटली जो बच्चों की केसेस होते हैं ऐसे पीटीएसडी के, वो एक तो डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि एज दिव्या सेड आप वो बात नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर वर्ड्स में नहीं डाल पाते। तो आपके पास ऐसी सिम्टम्स आएंगे कि लाइक वॉशरूम ट्रेंड है बच्चा, या फिर पहले नहीं करता था अब करता है, बिहेवियरल चेंजेस, पेरेंट्स कैसी कंप्लेंट्स आती है। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना कि किस चीज की वजह से बच्चे को ट्रॉमेटिक फील हो रहा है। एंड कभी कभी इट्स एज सिंपल एज मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास में भी मतलब अकेले रहना, थोड़ा रोना, तो वो काफी सारी चीजें इसका रीजन हो सकती हैं, काफी सारी चीजें गलत जा सकती हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली बच्चों की ट्रीटमेंट के टाइम पे इट इज वेरी क्रूशियल कि आप सही इंसान के पास जाएं जो एक्सपीरियंस्ड है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज बच्चों की हम अडल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अडल्ट से तो हम डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या डर, किस बात पे डर लग रहा है, क्या हो जाएगा आपको लगता है। बच्चों को आप मतलब प्ले मेथड होता है या प्ले थेरेपी होती है, आर्ट थेरेपी होती है, इसके थ्रू आप मतलब एनालाइज करवा सकते हैं फीलिंग्स पर, लेकिन उनसे यही एक बैरियर है कि उनसे बुलवा नहीं सकते। यू हैव टू इंटरप्रेट एज पेरेंट्स प्लस एज अ थेरेपिस्ट, आपको मिलके इसकी ट्रीटमेंट प्लान और इसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को समझाना, छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस नोट करना कि अब मतलब क्या डिफरेंट है, पहले क्या डिफरेंट था, बिफोर एंड आफ्टर टाइप पूरा लिस्ट बिहेवियरल चेंजेस की, या फिर किस बात पे कहाँ जाने से डरता है बच्चा, या किस बात से बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, टेम्पर ट्रैंट्रम्स हो जाते हैं, पहले नहीं थे, शांत बच्चा था अब बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग गया है, या फिर पार्क में या कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना बंद कर दिया है, या
कुछ भी ऐसे जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ये जो डेली लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं, या लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे का मूड नहीं है, ठीक है आज स्कूल नहीं भेजते, या फिर बाहर खेलने नहीं जाना है कोई बात नहीं, क्लास नहीं जाना है कोई बात नहीं। बट डेफिनेटली ये सब चीजें ध्यान में रखने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेक्निक्स होती हैं इमोशंस आइडेंटिफाई करने में बच्चों की, मोस्टली जैसे प्ले थेरेपी काफी यूज में आती है इधर बच्चों के लिए, एंड आर्ट थेरेपी भी काफी यूज में आती है, बिकॉज ये दोनों थेरेपीज आर ऑल अबाउट गेटिंग द इमोशंस एक्सप्रेस्ड। सो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं इससे आपको थोड़ा बहुत मतलब धीरे 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 यू स्टार्ट पुटिंग पीसेस टुगेदर कि हाँ ये गलत शायद हुआ होगा। बट इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स की भी हेल्प काफी लगती है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन्फेंट। True, because when it comes to children, definitely आप लोगों को और पेरेंट्स को दोनों को ही बहुत ज्यादा ध्यान से काम लेना पड़ता होगा। Then and only it is possible कि हम उनके इश्यूज की जड़ों तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से ही करना चाहूंगी बारी बारी से। पहले मैं दिव्या के पास आना चाहूंगी। दिव्या, ये PTSD का जो पूरा ट्रॉमेटिक किसी के साथ जो इवेंट होता है, वो उन्हें मतलब ये इशू, अब ये प्रॉब्लम या वो PTSD से जूझ रहे हैं, ये उन्हें कितने ड्यूरेशन में पता चले? मतलब ये लाइक जिस टाइम पे वो इवेंट या वो कोई घटना उनके साथ हुई है तभी से ये चीज हो सकती है, या फिर इट विल टेक टाइम एंड देन फिर आफ्टर उसके कुछ इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाए? ये किस तरह से लोगों को पता चले कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम उन्हें समझा सके कि ये किस वे में आपके सामने आएगा? यस बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि कोई इवेंट हुआ, देन हम कैसे पहचान सकते कि ये PTSD है या कौन से सिम्टम्स से ये होता है कि ये PTSD हो सकता है या अभी ये थोड़ा सा डर है क्योंकि इवेंट हुआ, ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई, देन क्या है? देन जब हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि PTSD एक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सो जब हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं देन हम लोग ये देखते हैं, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम लोग फर्स्टली ये देखते हैं कि ठीक है इवेंट हुआ एंड कोई भी जब बैड इवेंट होता है देन एक रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन बहुत ज्यादा परेशान होने का भी हो सकता है एंड समटाइम्स ये म्यूट भी हो सकता है, मीन्स कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, बट ये रिएक्शन है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है उस इवेंट के लिए। और सो जब ये जिस टाइम पर ये कोई इवेंट हुआ उसके अगर 72 आवर्स तक जो रिएक्शंस आते हैं देन उसको हम लोग फर्स्ट कैटेगरी मतलब एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड ये 0 to मीन्स जब इवेंट हुआ उसके 72 आवर्स में वो धीरे धीरे से ठीक हो जाता है पर्सन एंड अपनी जो नॉर्मल लाइफ है अगेन शुरू कर देता है। सेकंड क्या होता है कि हो सकता है जब इवेंट हुआ उस टाइम में उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया एंड वो एक तरीके से सदमे में हो सकता है, या मे बी उसने रिएक्शन किसी और वजह से नहीं दिया। मे बी जब मान लीजिए अभी जो कार एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया था मैंने, देन उसमें उसके फैमिली मेंबर्स भी साथ में थे, देन उनको उनकी देखभाल करने के लिए उसने अपने उस रिएक्शन को रोक लिया या अपने उस पेन को, मेंटल पेन को एंड फिजिकल पेन को रोक लिया। देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि वो 3 डेज बाद, आफ्टर 3 डेज वो रिएक्शंस आने शुरू हुए और वो इमेजेस एंड वो इवेंट याद आना शुरू हुआ। देन ये आफ्टर 3 डेज टू 1 मंथ तक चल सकता है, जिसको हम लोग सेकेंड कैटेगरी में डालते हैं जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्योंकि ये थर्ड डेज से लगभग 1 मंथ तक ये कंटिन्यूसली चल रहा है एंड पर्सन बहुत परेशान है, डरा हुआ है और घबराहट बेचैनी फील कर रहा है। देन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होती है और समटाइम्स वो थोड़ी सी हेल्प के बाद या किसी से अपनी उसने प्रॉब्लम शेयर कर ली, देन वो 1 मंथ वो धीरे धीरे से अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन में लौट आता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कोई इवेंट हुआ एंड आफ्टर दैट जो उसका स्ट्रेस रिएक्शन था वो कंटिन्यूसली बना रहा एंड वो गया नहीं एंड वो 1 मंथ के अबव चला गया एंड 6 मंथ एंड 1 ईयर एंड कंटिन्यूसली चला गया। देन ये हमारी थर्ड कैटेगरी जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उस कैटेगरी में आ जाता है। इस कैटेगरी में आने के लिए कुछ और चीजें भी होती है कि इवेंट हुआ और पर्सन का कोई रिएक्शन नहीं आया, या मे बी वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसको पता ही नहीं था, मे बी बच्चे का फिजिकल अब्यूज हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ या कुछ और हुआ, देन वो बड़ा हुआ, उसको नहीं पता था कि वो क्या था,
बट जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, 14 और 15 एज का हो गया, देन उसको लगा कि नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ चाइल्डहुड में हुआ था। देन क्या होता है, उसको वो फ्लैश बैक्स आने लगते हैं, उसकी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस वहां से शुरू हो जाती है। देन ये पीटीएसडी की कैटेगरी में आ जाता है। एंड समटाइम्स जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने कहा कि फिजिकल अब्यूज, सेक्स अब्यूज बचपन में मींस चाइल्डहुड में हुआ, उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। एंड जब वो बड़ा हुआ देन उसको हुआ। देन पीटीएसडी के जो सिम्टम है उसको हम क्लियरली इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि आफ्टर लॉन्ग इयर्स वो फ्लैशबैक्स एंड एंजाइटी एंड घबराहट होना शुरू हुआ। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं वो पीटीएसडी के लिए जरूरी हैं। देन पीटीएसडी में 3 कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं कि जब ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ देन तब से ही कंटिन्यूसली सिम्टम्स चल रहे हैं और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं। एंड आफ्टर 6 मंथ्स वो सिम्टम्स आ सकते हैं एंड वो कंटिन्यूसली परसिस्ट कर सकता है फॉर इयर्स। एंड मे बी वो इवेंट हुआ एंड आफ्टर मैनी इयर्स वो सिम्टम्स आने शुरू हुए जब उस अडल्ट को ये लगा कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मे बी बच्चे की बचपन में मार पिटाई भी बहुत हुई, पेरेंट्स इमोशनल कनेक्टेड नहीं थे बच्चे से एंड उसको हर एक बात में बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज करना, मारना, पीटना या उसको प्यार नहीं करना, इस तरह की चीजें हुई। देन बच्चा नेग्लेक्टेड भी फील करता है, देन वो बड़े होकर के इस तरह के सिम्टम्स फील करने लग जाता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, उसके रिलेशनशिप इश्यूज भी आने लग जाते हैं क्योंकि उसको वही ट्रॉमेटिक इवेंट जब वो नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है अडल्ट होने के बाद, देन उसको वहां पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता और उसको वही ट्रॉमेटिक इवेंट फ्लैशबैक के थ्रू आने लग जाते कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मदर फादर में लड़ाई झगड़े होते थे और उसकी वजह से वो मुझे मारते थे। देन वो उस किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को भी नहीं बना पाता और उसको वो फ्लैशबैक्स परेशान करते हैं। तो इस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सोशल लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड उसको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दिव्या कि उसकी लाइफ के बहुत सारे फेस पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। मैं स्तुति से थोड़ा इलेबोरेट करके और जानना चाहूंगी। स्तुति, जैसे दिव्या ने भी बोला लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे शायद ये आपको हिट करेगा, जहां शायद आपको पहले जब आपके साथ कोई इवेंट हो तब आपको समझ भी ना आया हो या आपको पता ना चला हो, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट जहां पे वो चीजें ट्रिगर करें आपको, और उसके अलावा वो आपके रिलेशनशिप पे भी शायद वो बहुत असर करता है। सो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी श्रुति के और किस चीजों पे इसके पीटीएसडी की आपकी लाइफ पे असर हो सकता है। देखिए, जैसे दिव्या ने बोला, ये सारे एस्पेक्ट्स पे टारगेट करता है धीरे धीरे करके। जैसे डीप रूटेड आपका फियर जो अंदर 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 डीप रूट होते जाता है, तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज सरफेस होते हैं, फैमिली इश्यूज सरफेस होते हैं, वर्क प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, मूड्स आपके फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो इससे हम एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि अगर पीटीएसडी की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई और ये काफी साल आप ऐसे मतलब इससे जूझते रहे, इससे प्रॉब्लम्स फेस करते रहे, तो ये परमानेंट बिहेवियर चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए कि इसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। सो जब आपको पीटीएसडी है एंड आपने शायद आपको समझा नहीं कि ये एक मेंटल इलनेस है या मुझे पीटीएसडी हो रहा है, मुझे इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और ये बहुत साल हो जाते हैं और आपका माइंडसेट और आपका माइंड बस उसी फ्रेम में अटका हुआ है, तो आप डिफरेंट सिम्टम्स, हेल्थ सिम्टम्स एज वेल एज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी डेवलप कर सकते हो। सो जरूरी नहीं है इट्स ओनली पीटीएसडी। अगर बहुत साल, जैसे 5-6 साल 7 साल से मेरे को पीटीएसडी है और मुझे पता नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम, मतलब ये यूनिक प्रॉब्लम है फॉर अ पर्सन जो विक्टिम होता है, जिसको इलनेस जो सफर कर रहा है उससे, उनके लिए दैट इज देयर होल वर्ल्ड। वो एक शेल के अंदर होते हैं कि बस यही मतलब मैं ही एक अकेली हूँ या मैं ही एक अकेला हूँ जिससे ऐसे फील हो रहा है। सो वो जब तक ब्रेक नहीं होता है, उसके साथ भी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो हमने मेंटल इश्यूज के बारे में बात कर लिया, ये सब तो डेफिनेटली आपको सोशल लाइफ में भी दिखता है। आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस भी होते हैं कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ। लाइक मुझे अभी लोगों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं है, या ट्रैवलिंग से मूड नहीं है, नहीं जाना, या फिर मेजर चेंजेस, जैसे लाइफ के कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं, जैसे जॉब
पे लगना या शादी करना या फैमिली स्टार्ट करना, सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड डीपली। इसके साथ साथ फिजिकल एलिमेंट्स और सोमैटिक सिम्टम्स भी चालू हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद फेसिंग पीटीएसडी। सो फिजिकल सिम्टम्स जैसे बहुत ज्यादा सर दर्द होना, माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो जाना, या फिर आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा फियर है वो बढ़ते जाता है अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फ्लू है, या फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोविड हुआ, राइट, बहुत ज्यादा डर बैठ गया अंदर कि अरे बाप रे, अब मैं बाहर जाऊंगी और फिर से कोविड हो गया। क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सुन ली पेरेंट्स से या रिलेटिव्स से कि इससे डेथ भी होती है सिवियर केसेस में। सो अगर आपको आप अगेन एंड अगेन यू आर फियरफुल, आप बार बार मतलब आपको कोविड हो गया है, अब अंदर से आपको भी डर लग रहा है कि अगर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो मैं वापस आऊंगी कि नहीं, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये एक्चुअली आजकल के टाइम पे ये क्वेश्चंस हैं जो जिन्होंने कोविड फेस किया है उनमें ये ज्यादा बढ़ के आया है। सो मैंने काफी ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको दे हैड कोविड, दे रिकवर्ड वेरी ब्यूटीफुली, दे आर वेरी हेल्दी, लेकिन अब बाहर जाने से इतना डरते हैं कि मतलब फेस शील्ड, मास्क, इवन लाइक यू नो जस्ट टू गो डाउन टू गेट ग्रोसरी, अपने फ्रेंड्स से भी मिलने के लिए दे आर जस्ट लॉक्ड इन द हाउस, क्योंकि डर बैठ गया अंदर कि अरे मुझे दोबारा हो गया तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी, इस बार तो बच गई, राइट। सो फिजिकल एलिमेंट्स भी लाता है पीटीएसडी। जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके काफी डिफरेंट होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। जैसे पेन स्टार्ट हो जाना सडनली, आपको पहले नहीं था, अब स्टमक में पेन हो रहा है या लेग्स में पेन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्ट्रेस और सोमैटिक सिम्टम्स की वजह से ये अक्यूमुलेट होती जाती है। और हमें पहले भी ये पता है कि स्ट्रेस एंड हार्ट कोरोनरी डिजीजेस काफी इंटरलिंक्ड हैं। जितना आप स्ट्रेस और जितना आप उस स्टेट में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं हम इसे, उस स्टेट में जितना आप अपने ब्रेन को रखोगे, जितना स्ट्रेसफुल स्पैन आप मतलब दिन में रखोगे अपना, उतना आपके हार्ट को भी असर पड़ता है, ब्रेन को तो पड़ता ही है असर। सो डेफिनेटली दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर एक भी चीज हमने अनट्रीटेड रख ली या छोड़ दी तो ये आगे जाके एनी विच वेज डिफरेंट चीजों में आपको वो फेस करना ही पड़ेगा। ओवरऑल ये हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली। दिव्या, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसे स्तुति ने भी बताया कि ये चीजों का असर बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। जस्ट बिकॉज आपको सिर्फ पीटीएसडी है तो इट डजंट मीन कि आप सिर्फ पीटीएसडी से ही सफर कर रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि पीटीएसडी से की अगर क्योर नहीं की जा रहा है या उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है, तो हम दूसरे डिजीज को भी शायद इन्विटेशन दे रहे हैं जाने अनजाने। तो दूसरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं यार, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट पीपल वेंट टू पीटीएसडी टू डिप्रेशन एज वेल, कि उनको एंजाइटीज भी हो रही है। ये सारी चीजें भी पॉसिबिलिटीज है, राइट दिव्या? राइट मैम। एंड मैंने रिसेंटली कुछ केसेस भी देखे हैं, तो मैं कुछ एक आध केस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली एक केस देखा था, देन एक 25 इयर्स की गर्ल है, देन उनकी चाइल्डहुड में उनका अब्यूज हुआ था, फिजिकल अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ था उनके किसी रिलेटिव के थ्रू। बट उनकी फैमिली को पता होने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मे बी शेम वहां पर हो सकता है, रीजन एंड रिलेटिव होने की वजह से। एंड काफी टाइम तक तो जब वो छोटी थी तब उन्हें इतना पता नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। देन उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं। एंड वो ठीक है, वो चीजें चलती रही। अब उनको क्या हुआ, जब वो अब 25 इयर्स एंड 24 एंड 5 इयर्स की हो गए, देन उनको वो धीरे धीरे से ओसीडी में बदल गया। पहले उनको काफी एंजाइटी हुई, देन वो धीरे धीरे से ओसीडी में कन्वर्ट हो गया। अब उनको हर एक की आईज में एक तो ये ट्रॉमा इनके माइंड में चलता रहता था कि हर एक की आईज में उनको लगता था कि नहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ से भाग जाओ। और किसी के भी सामने बैठने में डर लगता था कि नहीं कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो। एंड उसके बाद वो उनको इतना वो कंटिन्यूसली वो चीज सोच सोच के उनको हर एक चीज में एक ऑब्सेशन होने लग गया कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा। कुछ सीन देख रहे हैं, लाइक फैमिली के साथ कुछ सीन देख रहे हैं तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। एंड वो बार बार चलता था कि नहीं मैं बुरी हूँ और
ऐसा मैं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, सो गिल्ट फीलिंग एंड ऑल, वो उनको उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। देन आफ्टर ट्रीटमेंट जब उनको ये एक्नॉलेज हुआ कि हाँ ये इसका रूट अभी का नहीं है, बल्कि ये मेरे चाइल्डहुड से आया हुआ है, चाइल्डहुड में मेरे साथ ये सारी कंडीशंस हुई एंड उसकी वजह से मुझे किसी की आईज में भी देखने में डर लगता है, एंड इस तरीके के कोई इंटीमेसी के सीन भी अगर आ जाते हैं, थोड़े से भी आ जाते हैं, देन उन्हें डर लगता है, बल्कि अपने ब्रदर के साथ में भी बैठने में उन्हें डर लगने लग गया था। देन अवॉइडेंस काफी होता था कि वो हर एक जगह पर, ऐसी जगह पर सबके साथ नहीं बैठती थी और हर एक ऐसी जगह पर अवॉइड करती थी जहां पर कोई मेल उनके आसपास हो, और कंटिन्यूसली उनको वो थॉट आते थे नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। एंड तो ये काफी और सारे डिसऑर्डर्स में बदल सकता है, डिप्रेशन में भी बदल सकता है। एंड एक और मैं केस बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास मैं एक क्लिनिक में थी, एक हॉस्पिटल में थी, देन वहां पर एक यंग एज के क्लाइंट आए। देन उनका क्या था कि वो बचपन से अपनी नानी के साथ रह रहे थे, नानी उनको बहुत प्यार करती थी। देन उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यूज हुए, एंड उन्होंने, वो बहुत अपनी नानी से प्यार करते थे। देन हर एक डिसीजन, क्योंकि और कोई था नहीं तो जस्ट नानी ही थी, नानी ने उन्होंने बचपन से पाला और सब कुछ किया। देन उनका बहुत इमोशनल कनेक्शन भी नानी के साथ था, बट उनको कुछ हेल्थ कंडीशंस हुई, वो कंडीशंस इतनी भी ज्यादा नहीं थी, बट किसी ऐसे इशू की वजह से उनकी डेथ हो गई। देन वो उनको इतना ज्यादा उस चीज का गिल्ट फीलिंग अंदर से रहा कि वो 1 मंथ परेशान होते रहे, एंड आफ्टर 1 मंथ वो सुसाइडल टेंडेंसी भी उनके अंदर डेवलप हो गई कि नहीं मेरी जो नानी है उनकी डेथ का रीजन मैं हूँ, मैं उनको वहां पर लेकर के गया इसलिए उनकी डेथ हो गई। मैं शायद किसी और की बात को मान लेता तो शायद वो बच जाती। एंड मैं उनको मेरे माइंड में बार बार वही फ्लैशबैक आ रहे हैं और मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और अब मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। देन ये जो गिल्ट फीलिंग थी वो उनको डिप्रेशन की ओर लेकर के गई, एंड वो क्लिनिक आए, उनको एक रिलेटिव लेकर के आए कि चलो ठीक है जो हुआ ठीक है, लेकिन चलो चल के पहले किसी से बात करते हैं। देन उन्होंने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया था सुसाइड। देन वो आए एंड मैंने उनको बताया कि ये सारी चीजें कैसे क्या हुई हैं, ठीक है हाँ वो चीजें हुई और मैं समझ सकती हूँ, बट ये धीरे धीरे से आप इसको क्योर कर सकते हैं, आप अपनी नानी के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं जो उनको पसंद था। देन वो तो मेडिसिन लेकर के गए। देन इस तरह की एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड ओसीडी जैसी परेशानियां भी हो जाती हैं, समटाइम्स ये और सीवियर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप उन चीजों को अवॉइड करेंगे शायद वो उतनी बढ़ती जाएंगी, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप और कितनी दूसरी चीजों को अननोइंगली इनवाइट कर देंगे जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप दोनों से एक बार मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी किसी सिचुएशन में हाउ इम्पोर्टेंट फैमिली कैन प्ले अ रोल, कि जहां उनका क्या रोल हो सकता है और वो उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकती है। स्तुति आपसे पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फैमिली का सपोर्ट ऐसे टाइम पे काफी मायने रखता है, काफी इम्पोर्टेंस देता है। बिकॉज एज आई सेड, जो ये प्रॉब्लम से कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आप ले लो, आप उससे डील कर रहे हो तो अंदर ऐसी एक फीलिंग आती है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली डील कर रही हूँ, या फिर ये जो ट्रॉमा हुआ था ये मेरे साथ ही क्यों हुआ था, वाई मी, मैंने क्या ऐसे गलत किया। ये सारे थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो अक्यूमुलेट होने आपके दिमाग में घर करने चालू कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक सहारा हो जाता है, जैसे फैमिली से अगर बात करी या उन्हें बताया कि मेरी ऐसी कंडीशन है और मुझे बात डर लगता है, उनका सपोर्ट इसमें जैसे एक सहारा बोलते हैं, एक मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो आ जाती है अंदर कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ वो मेरे साथ हुआ, बट उसको फेस करने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव माई फैमिली विद मी, आई हैव गुड एक्सपर्ट्स विद मी, या मैं है, मतलब देयर इज होप। सबसे पहली बात तो, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसे लगता है कि अगर बहुत ही डीप रूटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा था या फिर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ये याद रखना कि आप उससे अब बाहर हो, वो दोबारा आपके साथ नहीं होगा, वो पास था, उसको एक्सेप्ट करना और ये जानना कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम है। सो वो सपोर्ट सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ फैमिली ही काम करता है। समटाइम्स इट्स फ्रेंड्स,
sometimes it's your husband or your child or anybody. So definitely family and support system plays a very important role. जो थोड़ा सा स्टिग्मा होता है कि ये मैंने अकेले फेस किया है या आगे भी चल के अगर हो गया तो हाउ विल आई बी प्रिपेयर्ड, तो ये एज अ फैमिली एज अ सपोर्ट सिस्टम, कोई भी सपोर्ट सिस्टम ले लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल. मतलब 50% यहाँ पे थोड़ा डर कम होने लगता है कि अगर मुझे दोबारा ये सब कुछ हुआ, आई हैव पीपल विद मी. मुझे पता है मुझे कहाँ हेल्प लेनी है, मुझे पता है कि हौसला है, होप है, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, मम्मी से बात कर सकती हूँ, पापा से बात कर सकती हूँ, भाई से बात कर सकती हूँ. तो वो मन भी हल्का हो जाता है एंड डेफिनेटली एक सपोर्ट काइंड ऑफ फीलिंग रहती है, तो वो नेगेटिव थॉट्स अपने आप धीरे 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 कम होते जाते हैं. ट्रू. दिव्या? यस मैम, फैमिली का सपोर्ट किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन में, जैसे फिजिकल हेल्थ कंडीशन में जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ कंडीशन में है. क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो ऊपर से दिखती है, किसी को फीवर है, किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को और कोई इशू हुआ है, कुछ और एक्सीडेंट हो गया है या कुछ और, देन हम उसको देख पाते हैं, फैमिली उसको उस तरीके से टेक केयर करती है. बट मेंटल हेल्थ इश्यूज में क्या होता है कि वो इशू दिखते ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग पहचान ही नहीं पाते हैं एंड उनको वो सपोर्ट नहीं दे पाते, और वो उनको जस्ट ये समझते हैं कि नहीं ये कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, अरे ठीक है, और उनको सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से. वो कहते हैं अरे ठीक है चलो अभी ठीक हो जाएगा, या यहाँ घुमाओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा, और चलो बैठो गाड़ी में और कुछ नहीं होगा, चलो देखो तो. लेकिन उससे पहले कि वो ठीक है वो किसी चीज का एक्सपोजर था, उससे पहले कोई भी पर्सन चाहता है कि उसकी बात सुन ली जाए, कम से कम उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या चाह रहा है, उसके डर किस लेवल के हैं, उसको समझ लिया जाए. देन ऑफ कोर्स फैमिली थेरेपी कह सकते हैं कि एज ए फैमिली थेरेपी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं एक फैमिली मेंबर का, कि वो उनको सुने, उनके किसी भी तरीके के अलग से बिहेवियर को नोटिस करें और उनसे पूछें, उनसे कम से कम बात करें कि अच्छा ठीक है आपको यहाँ नहीं जाना या ये नहीं करना, तो क्या हुआ है, तो मे बी वो ओपन अप हो. मे बी समटाइम्स पर्सन को ही नहीं पता होता कि मुझे कुछ ऐसा इशू है. देन बात करने से क्या होता है कि वो जब चीजें अपनी शेयर करना शुरू करते हैं कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, वैसा फील कर रहा हूँ, देन मे बी हम लोग वो बात करते करते उस इशू तक पहुंच जाए कि अच्छा ऐसा हुआ था, तब से आपको ये फियर आ रहा है, इसलिए आप नहीं बैठना चाह रहे हो. देन वहां पर एक इमोशनल सपोर्ट भी पर्सन को मिल जाता है, उसे लगता है कि हाँ इसका मतलब ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, मेरे इमोशंस ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आए और कहे कि अरे सब ठीक हो जाएगा चलो. बट उसको वहां पर अपने इमोशंस वैलिड फील होते हैं, अपने इश्यूज वैलिड फील होते हैं. एंड जो सेकंड फैमिली का रोल होता है कि जब वो उसको जब ये सिम्टम्स पहचान ले, देन किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाएं और उनको ये रियलाइज कराएं कि आप ट्रीटमेंट लो, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं. और जब ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उनकी मेडिसिन का भी उनको ध्यान दिलाएं टाइम टू टाइम. एंड उनमें जो भी चेंज आ रहे हैं या उनके जो भी बिहेवियर हैं, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है या ट्रीटमेंट के पहले भी उनके जितने भी बिहेवियर हैं उनको नोटिस करें और अपने साइकेट्रिस्ट, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से शेयर करें, उनको अपडेट करते रहें, फीडबैक देते रहें उस जो सफरर है उसके कंडीशन का. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कई बार सफरर खुद नहीं समझ पाता मुझ में क्या चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. देन छोटे छोटे चेंज भी उस पर्सन का मोटिवेशन बढ़ाने का काम करते हैं. देन ये जब चेंजेस जब फैमिली पर्सन नोटिस करते हैं एंड वो थेरेपिस्ट को बताते हैं, देन थेरेपिस्ट वहां पर उसको उस वे में यूज कर सकता है कि सामने वाले जो सफरर है उसके मन में होप एंड मोटिवेशन डेवलप करा सके. और जब मोटिवेशन डेवलप या मतलब मैं यही बोल रही थी कि उन चीजों पे शायद फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट और उनकी हिम्मत की जरूरत पड़ती होगी, जिस भी इंसान को पीटीएसडी से सफर कर रहा है. शायद जितना सपोर्ट उन्हें एक्सपर्ट से मिल रहा हो या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी दवाइयों का, शायद उतना ही उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी. देन इन ओनली दैट पर्सन बी एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा या जो भी वो इशू फेस कर रहे हैं. एक लास्ट क्वेश्चन के लिए आप दोनों के पास बारी बारी आऊंगी. पहले स्तुति के पास आना चाहूंगी. स्तुति, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ माइंड्रो एज अ प्लेटफॉर्म,
आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आज हमने जिस चीज के बारे में बात की, शायद समवेयर हम में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजें फेस की होगी, या हमने लोगों को देखा होगा, भले कुछ थोड़े समय के लिए, शायद जैसे हमने बात भी करी कि कुछ लोगों का बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, बट देयर आर सम पीपल जिनको एक्चुअली ट्रीटमेंट की या हेल्प की जरूरत पड़ती है। सो शायद हम सब ने ये कभी ना कभी देखा ही है ये सिचुएशन। सो एज अ एक्सपर्ट आप दोनों का व्यू जानना चाहूंगी, और आप दोनों से एक मैसेज भी चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्यों जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज को के बारे में बात करना, उसके बारे में ओपनली डिस्कस करना और एक हेल्प सीख करना। और व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो शायद डेफिनेटली अभी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्टिग्मा, टैबू जिसकी बात हम हमेशा करते हैं वो है। सो दैट्स व्हाई हम ये ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जिसमें शुरू में ही सम्राट सब ने बोला कि प्राइवेसी से रिलेटेड जो हमारा कंसर्न हमारा भी था, कि लोगों का जो कंसर्न है वो उसे जितना हो सके उतना रिजॉल्व कर पाए, कि उनकी जो भी बातें हैं उनके एक्सपर्ट्स के साथ वो सिर्फ उन दोनों के बीच रहे। सो वो एक डेफिनेटली हमारा माइक्रो प्लेटफॉर्म के कोर में है, जो है आप लोगों की सिक्योरिटी, जो आप लोगों के थॉट्स है, इमोशंस है, शायद थॉट्स भी नहीं कहूंगी, इमोशंस है जो आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करेंगे, सो बिल्कुल सिक्योर है। सो वो चीज में हम आप एज एक्सपर्ट आप दोनों से भी जानना चाहूंगी। स्तुति, पहले आपसे जानना चाहूंगी। डेफिनेटली एक तो सबसे पहले मेरे को माइंड्रो को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है दैट यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। आप लोग इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो काफी लोगों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रहती है या पता नहीं रहती है, आप आगे ला रहे हैं, मेंटल हेल्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली जैसे आपने बोला, स्टिग्मा है, काफी स्टिग्मा है। मेन जो स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं थेरेपी बता दूं कि मैं थेरेपी ले रही हूँ या मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, मुझे पागल तो नहीं बोलेंगे। सो डेफिनेटली ये सब हम जब तक बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, वो चीजें अंदर ही अंदर रहती हैं एंड इट चेंजेस आवर पर्सनालिटी। लाइफ खराब से और खराब होती जाती है। सो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी एडवाइस से रिलेटेड मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर आपको लगता है कि कोई एडवाइस चाहिए या फिर बात करनी है किसी से, यू जस्ट, अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे हैं या कोई मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज इट। आपको करना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली जस्ट विदाउट गिविंग एनी थॉट, एटलीस्ट जो जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे बायसेस रहते हैं कि क्या होगा, कैसे बात करूंगी, मुझे पता नहीं एक्चुअली थेरेपी में होता क्या है, क्या होगा आगे, मुझे हेल्प मिलेगी या नहीं, या फिर एम आई अ होपलेस केस, मैं तो बहुत मतलब इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मुझे तो कोई मदद ही नहीं कर सकता। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो एक बार आप नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हो तो ये सब एविडेंटली हेजिटेशन आता ही है थेरेपी के नाम से, कि अरे मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं डील कर लूंगी, या फिर कोई बात नहीं, आई टॉक टू अ फ्रेंड, आई बी फाइन। बट एज आई सेड, जस्ट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि थेरेपी में आप अपने बारे में क्या क्या जान सकते हो, अपने बारे में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली मेंटल इलनेस, और मैं हमेशा बोलती हूँ, यू डोंट हैव टू हैव अ सिवियर मेंटल इलनेस टू स्टार्ट थेरेपी। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ या मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहे, या फिर रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, मैं बार बार क्यों गुस्सा हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं, या मैं खुश क्यों नहीं रह पाती हूँ, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात मेरे दिमाग में इतने दिनों तक कैसे है, नॉर्मल थोड़ी है ये। स्मॉल स्मॉल थिंग, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पीटीएसडी है या फिर ओसीडी है तो ही आप एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। आई ऑलवेज से मेंटल हेल्थ हैज टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, रूटीन चेकअप कराते हो कि हाँ अभी ब्लड टेस्ट करके देख लो यार क्या प्रॉब्लम है, कुछ है तो नहीं, हाँ मैं वाइटामिन ओके, इट्स जस्ट दैट। तो मेंटल हेल्थ चेकअप भी कराना इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर 6 महीने में जाइए या फिर कंपलसरी है, बट डेफिनेटली एक आइडिया आ जाता है अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में काफी चीजें जानने को मिलती हैं, एक्सप्लोर करने मिलती हैं, प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम एक हाथ बढ़ा सकते हैं, सो व्हाई नॉट। वेरी ट्रू स्तुति, क्योंकि हेल्दी लाइफ जीने के लिए शायद हेल्दी थॉट प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, और वो एब्सोल्युटली। तभी आएगा जब आपका मेंटल स्टेट
और आप उस कंडीशन में होंगे जब आप वो पॉजिटिवली वे में सोच पाएंगे। दिव्या, आपसे जानना चाहूंगी। Yes, ma'am, and no doubt Mindro is doing really great work. क्योंकि अभी तक लोगों में जैसे कि स्टिग्मा बहुत है अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर के कि अगर हम जाएंगे देन कोई मुझे देख ना ले, किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक के अंदर जाता हुआ, एंड कहीं कोई मुझसे पूछ ना ले रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो, देन मैं क्या कहूँगी। एंड इसके साथ साथ लोगों के अंदर कुछ ये भी चीजें हैं कि वो हेल्प भी चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। देन उसके लिए भी ये माइंड्रो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, एंड ये बहुत हेल्पफुल है कि आप चैट के थ्रू चाहते हैं, आप ऑडियो कॉल के थ्रू चाहते हैं, या अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप दूर रहते हैं, आप आ नहीं सकते, देन आप वीडियो कॉल के थ्रू भी कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। देन इट इज रियली ग्रेट, एंड लोगों को आना चाहिए और अपने इन छोटे छोटे इश्यूज, जैसे स्तुति मैम ने बोला कि जो डेली लाइफ की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, एंगर इश्यूज हैं एंड एंजाइटी, छोटी छोटी सी एंजाइटी इश्यूज हैं और छोटे छोटे से फियर है, उनके लिए भी उनको आना चाहिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ जस्ट सीवियर कंडीशंस के लिए नहीं है, और मेंटल हेल्थ के लिए कंसल्टेशन लेना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप पागल हैं तभी जा रहे हैं या कुछ और। जस्ट अगर हम हैं, हमारे अंदर अगर मन है, जिस तरीके से बॉडी है, बॉडी को फिट रहने के लिए फूड की जरूरत है, अगर हम न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लेते देन बॉडी प्रॉब्लम करने लगती है, देन हम लोग न्यूट्रिटिव डाइट लेते हैं, अगर नहीं ले पाते देन कंसल्ट करते हैं कि हमारी ये फिजिकल कंडीशन है, देन मुझे क्या लेना चाहिए। उसी तरीके से हमारा माइंड भी है, जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ को कंसल्टेशन की जरूरत है फिट रखने के लिए, उसी तरीके से हमारे माइंड को भी जरूरत है। माइंड के लिए भी क्या हेल्दी है, हमारे कौन से इमोशंस किस लेवल तक हेल्दी हैं, किस लेवल तक वो अनहेल्दी हैं, किस सिचुएशन की वजह से वो अनहेल्दी हो रहे हैं, देन इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को सभी को कनेक्ट करना चाहिए एंड गाइडेंस ले करके और हैप्पी रह सकते हैं। बहुत आसान है और ऑनलाइन मीडियम आज का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के। ठीक है, कोरोना आया और बहुत सारी चीजें बहुत खराब हुई, नो डाउट, बट जिस तरीके से साइकोलॉजी फील्ड है और मेंटल हेल्थ फील्ड है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने वर्क करना शुरू किया, देन बहुत अच्छी चीज है, अमेजिंग चीज है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि साइकोलॉजी में या मेंटल हेल्थ में हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है या पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि 70 to 80% हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ 10 और 20% जरूर हाँ श्योर है कि ऑफलाइन जाकर के ही कराना चाहिए, बट जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें हैं एंड कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं एंड लोग हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों का वही व्यू है कि लोगों को जितनी इजीली हम ये हेल्प उनके घर पे ही, वो अपने घर पे बैठ के आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सके, अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, उन्हें उन चीजों का सोल्यूशन मिल जाए, हमारी यही कोशिश रहती है। सम्राट सर, मैं आपसे भी कुछ वर्ड्स चाहूंगी हमारी ऑडियंस के लिए। As both of them nicely portrayed with the statements that why it is needed and why to understand the symptoms and what is the healing process. So actually now people should start coming forward and they should consult the professionals, because ये awareness अगर social setup में अगर एक बार आ जाए that if you are suffering from any mental disorders or any mental weaknesses, it's fine. It is just a taboo not to come forward. So then and then only will more people will come forward, and the professionals like you can really make the difference into their mental wellness. So ये सबसे ज्यादा important है, और Mindro as a portal यही एक
काम कर रहा है, that we are not only amalgamating all the experts, but we are making sure that the awareness of all this thing should reach out to the maximum people. And as Mindro.com is seeing the global scenario, so it is not only about India, but all the Gujaratis, all the NRIs who are not here, they can get the expert advice from जैसे वतन की खुशबू हम जिसको बोलते हैं, तो वो वतन की खुशबू वाला एक फील तभी आता है जब हम किसी अपने से बात करते हैं. सो मान लो कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और उनको स्तुति से बात करनी है, then that chemistry will be different, because then you feel that you are talking with somebody from my own country or my own region. So that particular factor is also taken into consideration. So in a way, it is not only just about treating people online. It is something more than that. It is the holistic approach towards the mental health. And for that, Anya, we have also come up with a very unique platform called CHP, which is Corporate Happiness Program, कि जहाँ पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों की मेंटल हेल्थ कैसी है वो उनके फैमिलीज को भी अफेक्ट करता है. तो ये अफेक्ट कितना पॉजिटिव वे में हम कर पाए ये दोनों के साथ मिलकर, तो इस हिसाब से कई सारे इंटरएक्टिव और एंटरटेनिंग एक्टिविटीज भी वी हैव प्लान्ड इन CHP. वी हैव आल्सो गिविंग देम द हैप्पीनेस इंडेक्स असेसमेंट, कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय की असेसमेंट भी हम कर सके कि हाउ हैप्पी दे आर इनटू देयर वर्किंग एनवायरनमेंट and how positive they remain once they go home, because everybody likes fresh faces. So most of the employees, when they turn up to their homes, they have sad faces. थका हुआ हरा हुआ एक बंदा घर पे आता है. So वो चीज फिजिकली हो तो ठीक है, लेकिन मेंटल लेवल पे we really want to make this change, that everyone when they turn out to their loved ones, they should be in a happy frame of mind. So CHP is our small try to achieve that perspective, and we are very sure that with the experts like you guys, we can really achieve that. True, very true, sir. As a platform, हम लोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जिस भी वे में पॉसिबल हो, फिर चाहे वो ऑनलाइन mindro.com से हो या CHP जैसे हमारे प्रोग्राम से हो, हम आप लोगों की मेंटल हेल्थ एंड आपकी ओवरऑल लाइफ पे, जैसे सर ने बोला होलिस्टिक अप्रोच, उसी हिसाब से कि हम आपकी ओवरऑल लाइफ में वो हैप्पीनेस को पॉजिटिव, अगर थोड़ी पॉजिटिविटी थोड़ी क्रिएट कर पाए, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड वी विल मीट यू अगेन नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम. Thank you so much, everyone. It was a pleasure meeting you all. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, Bye. Anya Thank you so ma'am, much. Samrat sir, having and me. Stuti ma'am. Thanks Bye, all of Divya. you. Thanks a lot. Bye ma'am. Bye. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Bye, everyone.